नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और खास पेशकश में आज हम बात कर रहे हैं छठ की तैयारी, ट्रेनों में मारामारी। तो छठ पूजा का पर्व नजदीक है और पूरे उत्तर भारत में श्रद्धा, आस्था और तैयारियों का माहौल जो है वो चरम पर है। लोग छठ पर्व मनाने के लिए घर निकल रहे हैं, इसलिए ट्रेनों में भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। खासकर बिहार जाने वाली ट्रेनें पूरी तरह से भरी नजर आ रही हैं। लोग किसी तरह से अपने घर पहुंचना चाह रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर खासा भीड़ देखने को मिल रही है। एक तरफ जो विभिन्न घाटों पर, अलग अलग घाटों पर तैयारियां चल रही हैं, प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। लोग जो है, सामाजिक संस्थाएं जो हैं तैयारियां करा रही हैं छठ पूजा का आयोजन कराने के लिए। दूसरी तरफ लोग जो है छठ पूजा में शामिल होने के लिए अपने घर, अपने गंतव्य के लिए निकले हैं और गंतव्य के लिए जब वो निकले हैं तो उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनों में भारी भीड़ है। लोग जो है लटक कर किसी तरीके से ट्रेन में बैठकर अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं और ट्रेनों की स्थिति क्या है हम आपको इस खास पेशकश में दिखाएंगे। सबसे पहले हम कानपुर की बात कर लेते हैं, जहां छठ पूजा को लेकर ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। हालात ऐसे हैं कि यात्रियों को शौचालय में बैठकर सफर करना पड़ रहा है, तो कुछ लोग खिड़कियों से ट्रेन में चढ़ने को मजबूर है। के न्यूज के संवाददाता मोहित पांडे ने जब रियलिटी चेक किया तो रेलवे के स्पेशल ट्रेन चलाने के दावे खोखले साबित हुए। यात्रियों ने बताया कि डिब्बों में पैर रखने की जगह नहीं है और आरक्षित टिकट होने के बावजूद कई लोग जो है वो ट्रेन पकड़ नहीं पाए हैं। कई लोगों की ट्रेनें छूट गई हैं। छठ घाटों की तैयारियों को लेकर जनप्रतिनिधि भी सक्रिय हैं। कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने घाटों का निरीक्षण किया और कहा कि छठ महापर्व राज्य की सांस्कृतिक धरोहर है। उन्होंने कहा कि बड़ी नहर घाट पर लाखों श्रद्धालु सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित करते हैं और सभी घाटों को हर दृष्टि से तैयार किया गया है। वहीं सांसद रमेश अवस्थी ने बर्रा के सचान चौराहा स्थित नहर का निरीक्षण किया है। गंदगी देखकर उन्होंने नाराजगी भी जताई और अधिकारियों को फटकार लगाई, निर्देशित भी किया है। छठ पर्व से पहले घाटों की सफाई सुनिश्चित की जाए, उन्होंने ये निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम और सिंचाई विभाग को मिलकर काम करने की सलाह दी है। बुलंदशहर में भी छठ पूजा के मद्देनजर रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी ने खुर्जा जंक्शन पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। सहायक सुरक्षा आयुक्त गुलजार सिंह ने बल को आपको बता दें, सुरक्षा बल को निर्देश दिया है कि दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों में सुरक्षा खासकर पुख्ता की जाए और आपराधिक तत्वों पर सख्त निगरानी भी रखी जाए। तो एक ओर जहां श्रद्धालु छठ पूजा की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर अव्यवस्था, भीड़ और सुरक्षा को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पहले हम आपको प्रतिक्रिया सुनाते हैं, उसके बाद इस विषय पर जमीनी हकीकत जानेंगे। ये बहुत बड़ा पूजन मेरी गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में होता है और इसको मैं सैजनवा गोरखपुर से 11 किलोमीटर के पहले राप्ती के तट पर लगातार बचपन में जब 6 वर्ष के लिए पिता ट्रांसफ़र हुए थे, मैं वहाँ करता था और छठी मैया ने मुझे गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में बुलाकर ये सेवा का अवसर दिया है। तभी गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक घाटों को मैं 6-6 महीने पहले लग करके स्वच्छता का, उनको जीर्णोद्धार करने का और तमाम व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करके छठी मैया के भक्तों के चरणों में समर्पित करने का काम करता हूं। और इस वर्ष भी मैंने लगातार अभी प्रत्येक घाट को, चाहे अरमापुर घाट हो, चाहे नमक फैक्ट्री चौराहा का घाट हो, चाहे KV2 विद्यालय अरमापुर का घाट हो, चाहे रविदासपुरम का घाट हो, चाहे नहर कोटी का घाट हो, चाहे मिश्री लाल का घाट हो, चाहे CTI नहर का घाट हो, चाहे हलवा खेड़ा का घाट हो, चाहे नौरैया खेड़ा का घाट हो, प्रत्येक घाटों को, चाहे गोपाल नगर का घाट हो, जिस भी घाट पर एक भी वेदी बनती है उस एक भी वेदी के लिए माताओं बहनों और छठ मैया के भक्तों के लिए सुंदर वातावरण और सुंदर व्यवस्थित घाट लगातार मैं बनाता हूं। मुझे खुशी है कि आज बहुत सारे घाट बना करके मैं छठी मैया के भक्तों के चरणों में समर्पित करने में सफलता प्राप्त कर रहा हूं। छठी मैया के इस पूजन को भव्यता और दिव्यता के आधार पर मैं पूरे कानपुर के लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो हमारी विधानसभा क्षेत्र में आएँ और कृत्रिम
जो पूजन उनके द्वारा किया जाता है पानी के स्थल को बना करके, अगर उचित समझें तो हमारे सीटीआई नहर के घाट पर, हमारी बड़ी नहर के घाट पर जो हरिद्वार से निकली हुई गंग नहर है, वास्तविक गंगा जल है, अविरल निर्मल बहता हुआ जल है, प्रदूषण मुक्त जल है, उस पर हमारी माताएं बहनें और हमारे छठ पूजा के इस कार्यक्रम को संपन्न करने का काम छठी मैया के भक्त लोग हम सब मिल कर के करें। ऐसा मुझे भरोसा है कि छठी मैया के पूजन को हम सब लोग बहुत सुंदर तरीके से समर्पित करके इस भव्यता के आधार पर छठी मैया के पूजन को पूर्ण करेंगे। देखिए, सचान गेस्ट के पास ये नहरिया है, इसका मैं निरीक्षण करने आया हूँ। हमारे जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह जी हैं, हमारे पार्टी के भी पदाधिकारी हैं, वहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, सभासद हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष, सब लोग आए हैं, इसका निरीक्षण किया। तो छठ पर्व का आयोजन हो रहा है और हम लोग चाहते हैं कि बड़ी धूमधाम से लोग मनाएं, स्वच्छता पर उसमें विशेष ध्यान दिया जाए। और ये नहर की गंदगी की शिकायतें कई बार यहाँ के निवासियों ने की थी। उस संबंध में मैं स्वयं आज इसको देखने के लिए आया। निश्चित रूप से बहुत गंदगी है और इस गंदगी को कैसे समाप्त किया जाए, इसका स्थायी समाधान कैसे किया जाए, हमारी प्राथमिकता ये है कि हर वर्ष इसमें सफाई होती है और बाद में फिर ये गंदगी हो जाती है। मैं ना पटना जाना चाह रहा था। मेरी जैसे कि मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, वो तो स्थिति सभी लोग जानते हैं। मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ जो कि रेलवे सिस्टम उसको सुधार करे। आप हो सके तो ये रेल मंत्री देखें। जैसे कि हम टिकट करते हैं, ठीक है, टिकट कंफर्म हुई कि नहीं हुई ये 2 घंटे पहले पता चलता है। जैसे कि हमने पूरा एडजस्ट कर लिया, हम यहाँ पे आ गए हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है मुझे पटना ले जाने के लिए? मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है? 2 घंटे पहले पता चलता है ना। मतलब कम से कम ऑथेंटिक, अगर चलो हमारा जैसे 250 की टिकट थी, आप कम से कम 20,000 रुपए दोगे क्या? मतलब हम यहाँ तक आए, हमारी क्या पता जॉब चली जाए कल, क्योंकि हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। और आप थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाइएगा, ये हमारे ही देश के नागरिक हैं, कहीं और से नहीं आते हैं। क्या नाम है आपका? सूरत। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मतलब बिहार मेरा घर है, बॉम्बे से आ रहा हूँ पनवेल से। अच्छा, क्या स्थिति है इस समय ट्रेन की? ट्रेन का तो वही हाल है सर, आप देख रहे हैं, आपके सामने है, जिंदगी जोखिम में डाल के हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, मतलब बैठने तक की जगह नहीं है? खड़ा होने की जगह नहीं है सर, बैठना तो दूर की बात है। अच्छा, हमारी सरकार बोलती है हमने बहुत सुविधा दी है। रेलवे का लगातार कह रही है कि स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं कुछ। तो आपके सामने है सर, देख लीजिए, जान जोखिम में डाल के हम लोग जाते हैं और आते हैं। के बाद छठ पूजा को लेकर ट्रेनों में भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग अपने घर जाने के लिए रवाना हो रहे हैं। इसमें खड़ा कानपुर सेंट्रल स्टेशन में आप देख सकते हैं कि यह जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस है। किस तरीके से जो यात्री है ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं सीट नहीं मिल पा रही है, कहीं ना कहीं यात्री एक दूसरे के ऊपर ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। वहीं अगर स्थिति की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं कानपुर सेंट्रल स्टेशन जो लंबी रूट की जो ट्रेनें हैं जो बिहार जा रही हैं, उसमें यात्रियों को सीट नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यात्री एक दूसरे के ऊपर रख कर ऊपर ट्रेनों में जा रहे हैं। कहीं सबको अपने घर जाना है। कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, आप ये देख सकते हैं कि कितने छोटे बच्चे हैं और कहीं ना कहीं जो माँ अपने बच्चे को लेकर ट्रेन में सफर कर रही है, लेकिन सीट नहीं मिल पा रही है। धक्का मुक्की लगातार ट्रेनों में जा रही है। हमारे साथ कुछ यात्री, आइए बात करते हैं कि क्या नाम है इनका और कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। सर स्थिति तो समय की ट्रेन की बहुत खराब है। हम लोग राजस्थान से आ रहे हैं। कितनी देर से आप ट्रेन में बैठे हो? लगभग 20 घंटा से बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्या स्थिति है इस समय ट्रेनों की? सर बहुत खराब स्थिति है। जो रेलवे के जो लगातार जो दावे स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, क्या कुछ स्पेशल ट्रेन चल रही है? कुछ स्पेशल ट्रेन नहीं चल रही है। जो भी चल रही है वो इतना लेट चल रही है जिसके कारण से हम लोग परेशानी झेल रहे हैं। हमारे साथ कुछ दूसरे यात्री है, जानते क्या स्थिति, क्या नाम है आपका? कमलेश राम। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना है? अभी राजस्थान से आ रहे हैं। राजस्थान से आ रहे हो? डेहरी है। क्या स्थिति है ट्रेन की? ट्रेन में बहुत अभी भीड़ चल रहा है ना, बहुत धक्का मुक्की हो रहा है अभी। बहुत धक्का मुक्की है। मतलब बैठने की व्यवस्था नहीं है इसमें ट्रेन में? नहीं नहीं, अभी नहीं कोई व्यवस्था। टॉयलेट में भी कुछ यात्री सब कर रहे हैं? हाँ, टॉयलेट में भी कर रहा है। हाँ, बहुत। रेलवे लगातार दावे कर रही है कि स्पेशल ट्रेनें छठ पूजा को लेकर चला रहे हैं, क्या कोई ट्रेनें मिल रही है आपको? अभी तो हम लोग जो अभी आए जहाँ पे, तो वहाँ तो वही से खुलता है बन के। जिस तरीके से देखा कि जो यात्री है जो जोधपुर हावड़ा से जाकर अपने घर बिहार उनको जाना है, लोगों का कहना है कि ट्रेनों में कम से कम जो सीट नहीं मिल पा रही है और ट्रेनें जो है कम से कम 7-8 घंटा ट्रेनों में लेट है। हम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं
अगर स्पेशल ट्रेनों की बात करी जाए तो रेलवे के जो दावे थे कि छठ पूजा को लेकर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, यात्री अपने कर्तव्य स्थान पर आराम से पहुंचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्पेशल जो ट्रेनें हैं कहीं नहीं दिख रही है। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। तो दिवाली के बाद अब छठ पूजा के लिए, छठ महापर्व के लिए जो लोग अपने घरों के लिए, अपने गंतव्य के लिए निकले हैं, उनको भी इन्हीं समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि जो रेल विभाग के जो दावे थे वो कहीं ना कहीं धराशायी होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्टेशनों पर जो भीड़ है, वो जो दावे किए जा रहे थे कि अतिरिक्त सैकड़ों अतिरिक्त ट्रेनें चलाई गई हैं, लेकिन ये भीड़ आखिर पूछ रही है कि वो अतिरिक्त ट्रेनें, वो अतिरिक्त व्यवस्थाएं कहाँ हैं। लोग जो है खुशियों के साथ त्यौहार मनाने अपने घर, अपने गांव जाना चाहते हैं, लेकिन स्टेशनों पर ये भीड़ बता रही है कि जो व्यवस्थाएं थी, जो तैयारियां थी, वो नाकाफी हैं। इस ट्रेनों में वो स्थिति है कि पैर रखने की जगह नहीं है, शौचालय में लोग बैठने खड़े होने को मजबूर हैं, खिड़कियों पर लटकने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो छठ घाटों की तैयारियां, उनके सफाई की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन तमाम जगह ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो छठ घाटों की अभी भी सफाई शुरू नहीं हुई है। कई जगह की जनप्रतिनिधि हैं वो निरीक्षण करने पहुंचे हैं, और इसी जमीनी हकीकत को जानने के लिए हमारे अलग अलग जनपदों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रामानुज संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहित पांडे कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सारिका गुप्ता कानपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, जयवीर मावी संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही रामाशय त्रिपाठी देवरिया से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले मोहित पांडे का रुख कर लेते हैं, कानपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मोहित, कानपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आप खड़े हुए हैं और रेलवे की जो तैयारियां हैं, वहां पर भीड़ की जो पीड़ा है वो सबसे आपने हमारे दर्शकों को रूबरू कराया है, जमीनी हकीकत आपने बताई है। दिवाली के बाद अब छठ पूजा के लिए जो श्रद्धालु जो त्योहार मनाने के लिए अपने घरों के लिए निकल रहे हैं, अपने गंतव्य के लिए निकल रहे हैं, उनको भी उन्हीं परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। जो रेलवे दावे कर रहा था कि सैकड़ों अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, आखिर वो ट्रेनें कहां हैं? क्या इस भीड़ का अंदाजा नहीं था? हर वर्ष ये भीड़ होती है, लेकिन तस्वीर भी कमोबेश हर वर्ष यही दिखाई देती है। मोहित, सुनो तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दिवाली के बाद छठ पूजा को लेकर तो रेलवे ने जो तैयारी की, वो तैयारियां कहीं ना कहीं कागजों में काफी मोटी दिखाई दे रही है। भीड़ इसलिए कि सारे लगने तक ट्रेनों में जगह नहीं है, जो ट्रेनें लगी, जैसे बिहार की जो ट्रेनें आ रही है, कदर है यात्री एक दूसरे के ऊपर पैर रख कर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ जो यात्री है अपना सफर ट्रेन के पावदान पर बैठ के सफर करने को मजबूर है। वहीं कुछ यात्री ट्रेन के शौचालय में सफर कर रहे हैं, तो कुछ यात्री सफर करने को मजबूर है। लेकिन रेलवे लगातार दावे कर रही थी कि 1200 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, यात्री को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन कागज दिख रही है, जमीनी अगर बात करी जाए तो रेलवे के जितने दावे थे सारे ठोकने साबित हो रहे हैं। कोई स्पेशल ट्रेनें नहीं चल रही है, यात्री बहुत परेशान है, कई घंटे की लेट चल रही है। जब ट्रेनें आती हैं कानपुर जैसे आना होता है तो आउटर पे 2-2 घंटा उनको ट्रेनों का ठहराव कर दिया जाता है। इससे यात्री काफी परेशान है, काफी हताहत है, और कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जिनको अपने घर जाना है या कहीं जाना है, उन्हें उनको भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे के जितने भी दावे थे वो कहीं ना कहीं खोखले साबित होते दिख रहे हैं। बिल्कुल मोहित, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जयवीर मावी हमारे साथ लोनी गाजियाबाद स्टेशन पर मौजूद हैं। जयवीर, हम आपके पास आएंगे। जयवीर, छठ महापर्व 25 जो अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक ये महापर्व मनाया जाना है। लोग जो है, जो श्रद्धालु हैं, छठ महापर्व मनाने के लिए, इस महापर्व को मनाने के लिए अपने गांव, अपने घर, अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन जो संसाधन है, जो ट्रेनें कह लीजिए, बस कह लीजिए, और तमाम ऐसे साधन हैं जिस माध्यम से वो घर पहुंच सकते हैं, उसके लिए उनको जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ट्रेनों की ये स्थिति है, टिकट कंफर्म है, फिर भी उनकी ट्रेनें छूट जा रही हैं, वो चढ़ नहीं पा रहे हैं ट्रेनों में लोग। ये स्थिति बन गई है। जो प्रशासन 1200 स्पेशल ट्रेनों को चलाने का दावा कर रहा था, आखिर ना वो दिवाली पे 1200 ट्रेनें दिखी हैं और ना ही अब छठ पूजा पर दिख रही हैं। आखिर ये भीड़ कहां से आई है? क्या इस भीड़ का अंदेशा प्रशासन रेलवे विभाग को नहीं था? हर वर्ष यही भीड़ दिखाई देती है, लेकिन हर वर्ष प्रशासन जो तमाम दावे करता है, लेकिन तस्वीर नहीं बदलती है। जयवीर,
लिंक तो दोबारा शेयर कर दीजिए। जयवीर फोन अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, जिस तरह रेलवे प्रशासन द्वारा दावा किया गया था कि तमाम ट्रेनें समय से चलाई जाएंगी और जो यात्री है उनको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं लौनी के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख पाएंगे कि बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से सहारनपुर वाली 2 ट्रेन सुबह निरस्त कर दी गई थी, जिसको लेकर लगातार भीड़ भी बढ़ रही है। वही ट्रेनों की भीड़ की बात करें, जिस तरह लगातार जो यात्री है वो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं। 17 सितंबर का कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रभावित हो रही है उससे यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वो अपने गंतव्य जहां उन्हें जाना है समय से नहीं पहुंच रहे हैं। 2 ट्रेन यहाँ पर निरस्त कर देने से भी लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है और जो भीड़ है वो काफी बड़ी है। तमाम रेलवे स्टेशन पर ऐसे ही हालात है जहां पर जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है और जो ट्रेन है वो कहीं ना कहीं जिस तरह से उनका जो संचालन है उनमें समय में काफी देरी से भी इंतजार यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। जी हाँ बिल्कुल जयवीर, आप स्टेशन पर मौजूद हैं, तमाम यात्री भी वहां मौजूद हैं। किस तरीके से उनको दिक्कतें हो रही, कैसी पीड़ा हो रही है, गंतव्य तक वो कैसे पहुंच पा रहे हैं, उनसे बात करिए, आखिर उनकी प्रतिक्रियाएं क्या है? जी, कुछ यात्री है, मैं इनसे भी बात करूंगा कि जो भैया क्या नाम आपका? जी कपिल जी, कहाँ के रहने वाले? ये बंथड़ा के। बंथड़ा ट्रेन की इंतजार आप कर रहे हैं? ट्रेन से 1 घंटे से इंतजार, 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे आप? बड़ौद जाएंगे। तो ये कपिल हैं जो बड़ौद जाएंगे, जो 1 घंटे से रेल का इंतजार कर। कुछ और साथी भी इधर आओगे। क्या नाम आपका? मोनू जी, कहाँ जाएंगे आप? बड़ौद जाएंगे। कितने देर से आप इंतजार कर रहे हैं? कितनी देर से जो ट्रेन है बात करें, कब तक आने की जानकारी दी जा रही है? अभी कोई जानकारी नहीं है। तो यात्री हैं, इंतजार कर रहे हैं, सभी ट्रेन लेट यहाँ पर चल रही। कुछ महिलाएं भी हैं जो यात्री हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। बहन जी, क्या नाम है आपका? गीता जी, कहाँ जाएंगे? बड़ौद जाएंगे। कब से इंतजार कर रहे हैं आप यहाँ ट्रेन का? 1 घंटा हो गया। क्या जानकारी है, कितनी लेट है ट्रेन? कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पर जो यात्री है उनका कहना है कि यहाँ पर किसी तरह की जानकारी उन्हें नहीं दी जा रही है और तमाम यात्री यहाँ पर आप देख पाएंगे। और भी यात्री यहाँ जो महिलाएं हैं, मैं इनसे बात करूंगा कि आखिर जो ट्रेन को लेकर। बहन जी, कहाँ जाएंगे आप? है जी, शाहदरा जाएंगे। कब से यहाँ बैठे? टाइम हो गया। तो क्या बताई जा रही कितनी लेट है, कुछ जानकारी? कोई जानकारी नहीं। तो यहाँ पर जो यात्री है उनका कहना है कि जो ट्रेन है वो इंतजार कर रहे हैं और ट्रेन को लेट होने को लेकर उन्हें कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दी जा रही। तमाम यहाँ पर देख पाएंगे कि जिस तरह से जो मेरे पीछे यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर ट्रेन के इंतजार में बैठे हुए। कुछ लोगों को यहाँ से दिल्ली जाना है और कुछ लोगों को सहारनपुर जाना है। तो दिल्ली सहारनपुर मार्ग है और ऐसे में जिस तरह से लगातार जो रेलवे के दावे थे वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम आपका? दिलदार, कहाँ जाएंगे? कांद्रा जाएंगे। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं आप? 1 घंटा हो गया। कुछ जानकारी है कब तक ट्रेन आएगी? कुछ बताई जा रही है? कितनी लेट है, कुछ जानकारी? यहाँ पर जो तमाम यात्री हैं बड़ा जाएंगे। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जयवीर, तो जो लोकल यात्री हैं उनको भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो लंबी दूरी पर यात्रा करने वाले जो यात्री हैं वो भी परेशान हैं और ट्रेनों में जो जिस तरीके से भारी भीड़ है, लोकल पैसेंजर जो है उनको भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जयवीर, आप हमारे साथ बने रहिए। रामानुज संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, आपका रुख कर रहे हैं। छठ महापर्व 25 से 28 अक्टूबर के बीच ये पर्व महापर्व मनाया जाना है और ये पर्व अब ये किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है, पूरे देश में हालांकि ये रामानुज ये महापर्व मनाया जाता है। लेकिन खासकर अगर बात करें बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये पर्व जो है वो महापर्व के तौर पर मनाया जाता है। ऐसे में जो दिल्ली, मुंबई या देश के तमाम कोने कोने से यहाँ पर जो यात्री हैं अपने गंतव्य बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और तमाम उन जगहों पर अपने घरों पर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन इस त्योहारी सीजन में, दिवाली में भी ट्रेनों में वही स्थिति देखने को मिली थी, अब छठ में भी यही स्थिति है। ट्रेनों में शौचालय में लोग यात्रा करने को मजबूर हैं। कंफर्म टिकट होने के बाद भी ट्रेनों में चढ़ नहीं पा रहे हैं। स्टेशन पर भारी भीड़ है, लोग परेशान हैं और जो रेलवे के जो तमाम दावे थे स्पेशल ट्रेनों को चलाने के, तमाम जो व्यवस्थाओं के, वो सब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, धराशायी नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे?
देखिए, जाहिर सी बात है कि सरकार जो है तमाम व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन व्यवस्थाओं की जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं कम पड़ जा रही है। और आस्था का पर्व जो है दीपावली से शुरुआत हुई और दीपावली से लेकर जो है छठ तक जो है ये भीड़ जो है वो चलेगी। और ऐसे में इस भीड़ का जो मानक था, जो सरकार एक अनुमान लगाए बैठी थी कि शायद इस क्षेत्र से इतना 1200 स्पेशल ट्रेनें चलाई, लेकिन उन स्पेशल ट्रेनों के अंदर जो है सीट कन्फर्मेशन को लेकर दिक्कत, सीट हुई तो उसके बाद जो है चढ़ने को लेकर दिक्कत। तो ऐसे में तमाम ट्रेनें हैं, क्योंकि 30 या 32 बोगियां जो हैं एक ट्रेन में लगी होती हैं, उसके अनुमान से भी अगर लगा लिया जाए तो भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं तो 3, साढ़े 3, 4 हज़ार आदमी जो है उसमें जाते हैं। लेकिन इसके अंदाज़ा अगर देखा जाए तो हर जगह से, हर चाहे वो दिल्ली से लोग बिहार जाते हों, पूर्वी उत्तर प्रदेश जाते हों, तो इन सब जगह जो है पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा है। चाहे मेट्रोपॉलिटन सिटी जितनी भी हैं उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन है। यूपी का जो वो हिस्सा या जो दिल्ली के सटे हुए, वहाँ पर भी यूपी बिहार के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, जो एनसीआर के अंदर है, जो कि वापस अपने गंतव्य जाना चाहते हैं दीपावली से लेकर जो है छठ पर छठ की जो उम्मीद लगाई हुई थी दीपावली और छठ में, जिस तरीके से स्पेशल ट्रेनें चलाने की बात की थी, वो जो है कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर जो है इस बार सरकार का जो है धराशायी दिखा। हर बार जो है यही तैयारियां होती हैं कि हर बार जो है स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं, लेकिन जो नतीजा होता है वो सिफर रहता है। तो इस बार भी यही हाल है, लगातार जो है स्टेशनों में भीड़ है, लोगों को संभालने की जो स्थिति है वो नहीं हो पा रही है प्रशासन से। और ऐसे अगर बात की जाए, आपने इससे पहले भी आपने देखा होगा तैयारियों में एक छोटा सा नमूना था कि महाकुंभ के अंदर जिस तरीके से लोग भीड़ आ रही थी, जिस तरीके से व्यवस्थाएं थी, वो व्यवस्थाएं जो है सुचारू रूप से रखनी चाहिए थी दीपावली और जो है छठ पर, लेकिन वो व्यवस्थाएं भी जो है धराशायी दिखी। और अभी तक अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने पर्व पर जो है इस महापर्व पर अपने घर न जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्थाओं को जो है रेल प्रशासन पूरा नहीं कर पा रहा है। उनकी जो कैपेसिटी है, उनको पहुंचाने की जो व्यवस्था है वो सही नहीं हो पा रही है। इसके साथ साथ जो लोग प्राइवेट बसों में भी जा रहे हैं, उनका किराया भी आसमान छू रहा है, फ्लाइट के किराए भी आसमान छू रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन यानी कहें कि सरकार को इस ओर बहुत ध्यान देना चाहिए था कि अगर भीड़ जब जा रही है उसकी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करनी चाहिए थी। हालांकि लोग पहले ही एडवांस टिकट करवा के रखते हैं 3 महीने पहले, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सीट मुहैया नहीं हो पा रही, बैठ नहीं पा रहे, अंदर ट्रेन के अंदर घुस नहीं पा रहे, इतनी भीड़ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो दावे थे वो साफ दिख रहा है कि दावे जो है वो पूरे खोखले हैं। और खोखले दावों पर जो है लगातार जो रेलवे प्रशासन पीठ थपथपाता रहता है हर बार। इस बार भी जो है आप देखिएगा, जब छठ पर्व बीत जाएगा उसके बावजूद भी जो है यही सब बात कही जाएगी कि रेल प्रशासन ने कितने यात्रियों को जो है उनके गंतव्य तक पहुंचाया। लेकिन ये आंकड़े कहीं नहीं आ पाते कि जिन लोगों की ट्रेनें छूटी, जो लोग चढ़ नहीं पाए, जिन लोगों को जो है भीड़ के अंदर या यूँ कहे कि जो सफ़र करना पड़ा, शौचालय के अंदर सफ़र करना पड़ा ट्रेन के, तो आप समझ सकते हैं कि व्यवस्थाएं जो हैं चरमरा जाती हैं इस समय में। और तमाम जो दावे होते हैं 1200 ट्रेनें, वो 1200 ट्रेनें जो है वो ज़मीन पर दिखती हैं, लेकिन कहाँ चल रही हैं वो आम जनता जो है उसको ढूंढ रही है। लेकिन उनसे जो है कहीं ना कहीं जनता जो है परेशान है कि तमाम व्यवस्थाएं कहने वाली जो सरकार है वो दावे फेल हो जाते हैं रेलवे प्रशासन के। रामानुज अगर बात करें रेलवे की व्यवस्था की हमने बात कर लिया, अब लखनऊ नगर निगम की हम व्यवस्था की बात कर लेते हैं। लखनऊ में छठ घाटों की अगर हम बात करें, गोमती नगर, आपको बता दें गोमती नदी के तमाम नदी के किनारे जो तमाम छठ घाट बनाए गए हैं, लक्ष्मण झूला छठ घाट की बात कर ली, ऐसे तमाम छठ घाट, वहां पर सफाई व्यवस्था अभी तक बेहतर तरीके से हो नहीं पाई है। आज 23 तारीख हो गई है, 25 तारीख से 28 तारीख के बीच में ये महापर्व मनाया जाना है। अभी भी सफाई व्यवस्था को लेकर भी लखनऊ में सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम प्लास्टिक का कचरा, तमाम ऐसा कचरा जो है छठ घाटों में पड़ा हुआ, उसकी सफाई नहीं हो पाई अभी तक। देखिए, छठ घाटों की सफाई या यूँ कहें कि लक्ष्मण झूला जो लक्ष्मण मेला मैदान है वहाँ की सफाई तो पूरी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री को वहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर जाना है, तो वहाँ की व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद है। लेकिन अन्य घाटों की तैयारियाँ जो हैं उनको जो है लेकर एलडीए भी और आवास विकास क्षेत्र भी और जिस क्षेत्र के अंदर जो नगर निगम क्षेत्र है वहाँ पर भी नगर निगम ने जो है तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। ऐसे में कई विधायक जो हैं उन्होंने जो है पहले ही अपना बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और पहले ही बता दिया प्रशासनिक अधिकारियों को
कि घाटों की साफ सफाई जो है वो पूरी तरीके से हो जानी चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र की अगर बात की जाए, लखनऊ के अंदर जो है पूर्वांचल के ज़्यादातर लोग जो हैं वो बाशिंदे हैं, इसके साथ साथ बिहार के लोग भी बाशिंदे हैं। और एक महापर्व है, सिर्फ पूर्वांचल तक ही कनेक्ट नहीं रह गया है, ये सिर्फ बिहार तक का ही नहीं, ये एक तरीके से जो है देश का पर्व हो गया, जहाँ पर यूपी और बिहार के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, जो भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, उनके लिए बड़ा त्यौहार है। और ऐसे में उस त्यौहार को जो है मनाने के लिए व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए। और इसके लिए जो है खुद जो है सुषमा खरगवाल भी माना जा रहा है कि निरीक्षण करने के लिए निकलेंगी। और ऐसे में जो है जो मेयर है वो भी लगातार कोशिश कर रही हैं, संपर्क में है सभी जोन के जो जोनल अधिकारी उनसे, कि ताकि जो है छठ घाट पर किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना फैले, साफ सफाई रहे। और मुख्यमंत्री भी लगातार जो है छठ पर्व की अगर बात की जाए तो छठ को एक बड़ा महत्व दिया जाता है, और मुख्यमंत्री भी इस पर्व को बहुत ही महत्व देते हैं, सांस्कृतिक और धार्मिक दोनों तरीके से। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इस जो महापर्व को जो है देखकर जो है घाटों की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और अभी 48 घंटे से कम समय बचा हुआ है इस तैयारियों को पूरा करने में। हालांकि ये जरूर है कि प्रशासन को इतना पता है कि जो है शाम की अर्घ दी जाएगी, और छठ को जो है यानी कि जो पूर्ण होता है वो अगले दिन जो है सुबह से जो है जब सूर्य उदय होते हैं उनको अर्घ देने के बाद जो है व्रत जो है समाप्त हो जाता है। लेकिन तभी जो है वही जो है करीब 18 घंटे 16 घंटे जो है उसमें जो है साफ सफाई उससे पहले पूरी करनी है। और ऐसे में प्रशासन भी लगातार जो है इसके लिए जो है मुस्तैद हो गया है। और हाँ, ये जरूर है कि कई घाटों पर अभी उस तरीके की साफ सफाई नहीं हो पाई जिस तरीके की लोग चाहते हैं। बिल्कुल रामानुज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अन्य जनपदों से संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद उन जनपदों की हकीकत जानेंगे कि वहां पर आखिर साफ सफाई की व्यवस्था कैसी हो रही घाटों पर, और रेलवे स्टेशनों पर क्या स्थिति है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रिजेश, आवाज आ रही है आपको मेरी? ब्रिजेश गुप्ता। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करें छठ की तैयारी, ट्रेनों में मारामारी, और हमारे साथ अलग अलग जनपदों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और वो जमीनी हकीकत से रूबरू करा रहे हैं कि छठ घाटों की आखिर में किस तरीके से सफाई की जा रही है, रेलवे स्टेशन पे कैसे भीड़ है, लोग अपने गंतव्य स्थल तक कैसे पहुंच पा रहे हैं। कानपुर से हमारी सहयोगी, हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं। सारिका, कानपुर की अगर बात करें छठ घाटों की, तमाम जो छठ घाट हैं उनकी साफ सफाई की जा रही है। कई तमाम ऐसे भी घाट हैं जहां पर अभी साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी, सुरेंद्र मैथानी जो विधायक है, उनके द्वारा कई छठ घाटों का निरीक्षण किया गया है। साफ सफाई के लिए जो मातहतों को निर्देशित भी किया गया है। कानपुर में छठ घाटों की वास्तविक तस्वीर कैसी नजर आ रही है, हम आपसे जानेंगे। साधु, अगर कानपुर की में छठ पूजा की तैयारियों की बातचीत करी जाए तो लगभग दर्जनों ऐसे घाट हैं जहां पर छठ पूजा करी जाती है, और उससे पहले ही नगर निगम एक्टिव हो जाता है, उन घाटों की सफाई करवाता है, क्योंकि दीपावली का पर्व हाल ही में खत्म हुआ है। और उसके बाद जो है ये जो नहरें हैं, चाहे फिर वो पनकी नहर हो, अरमापुर नहर हो, सीटीआई नहर हो, या फिर सचान रोड हो, ये जितनी भी नहरें हैं सभी की सफाई की जिम्मेदारी जो है नगर निगम के पास होती है, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सफाई भी शुरू कर दी है। ऐसे में एक टोल फ्री नंबर भी जारी करा गया है कि जिन क्षेत्रों में सफाई नहीं हो पा रही है, जहां पर छठ पूजा होती है, वहां पर लोग फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है, जो जनप्रतिनिधि हैं वे निभा रहे हैं। लगातार जो ऐसी नहरें हैं जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और छठ पूजा का जो महापर्व है वो आस्था का प्रतीक होते हुए उसको मना रहे हैं। तो ऐसे में जनप्रतिनिधि जो है इन नहरों का निरीक्षण कर रहे हैं, और बाकायदे आज जो शास्त्री नगर के विधायक है सुरेंद्र मैथानी, उन्होंने नहर का निरीक्षण करा, वहां पर सफाई करवाई, और अब लोगों ने वहां पर जो है छठी मैया की जो वेदी होती है उसको भी बनाना शुरू कर दिया गया है।
कर दिया है। और कहीं ना कहीं आज विधायक जी ने खुद भूमि पूजन करके जो छठी मैया का जो आह्वान है वो कर दिया है उस जगह पर। और ऐसे में खुद जो सांसद है रमेश अवस्थी वो भी मोर्चा संभाले हुए हैं, वो भी लगातार जो नहरें हैं जहां पर लोग पहुंचते हैं, छठी मैया की पूजा करते हैं और छठ का महापर्व बनाते हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं, बाकायदे सफाई की जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा ले रहे हैं और वहां पर जो सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं उनको दिशा निर्देश दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे में जो नगर निगम है उन्होंने भी शहर भर में तमाम जगह ऐसे हैं जहां पर कृत्रिम जो नहरें हैं उनको बनाने की जिम्मेदारी उठाई है। कृत्रिम नहरों के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है, फिर चाहे वो अटल घाट हो या फिर रानी घाट हो या फिर सरसैया घाट हो, वहां पर कृत्रिम जो नहरें हैं उनको बनाया जा रहा है ताकि इन नहरों पर जो छठी मैया के पूजा करने के लिए श्रद्धालु है वो पहुंचे और वहां पर छठी मैया का जो महापर्व है बिल्कुल अगर सारिका बात करें, वैसे तो नगर निगम अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, तमाम घाटों में साफ सफाई की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर रहा है, साफ सफाई की व्यवस्था हो उसको उसकी निगरानी कर रहा है और करवा भी रहा है। लेकिन कानपुर में जिस तरीके से कानपुर सांसद और विधायक जो जनप्रतिनिधि जो एक्टिव नजर आ रहे हैं और तमाम घाटों पर जा रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि घाट पर जाकर कि सभी जगह साफ सफाई की व्यवस्था, तमाम जो इंतजाम है वो पूरे हैं या नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये अच्छा शुभ संकेत कहा जा सकता है। क्योंकि जब जनप्रतिनिधि भी जमीन पर उतर रहे हैं तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं ठीक ही होंगी, अधिकारी भी ठीक से काम करेंगे, कर्मचारी भी ठीक से काम करेंगे, सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त होगी। बिल्कुल मनोज, मैं बता दूं कानपुर की जो महापौर हैं जिनको पूरी देश में जाना जाता है अम्मा जी के नाम से और वो खुद इस छठ पूजा को बड़े ही शिद्दत से और आस्था के साथ मनाती है, तो वो जानती है इस छठ पूजा का क्या महत्व है, पूर्वांचल के जितने भी लोग हैं वो किस तरीके से इस छठ पूजा को मनाते हैं। और साथ ही साथ वो खुद पनकी नहर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करवाती हैं और बाकायदे व्रत रखती हैं और वहां पर जाकर जो व्यवस्थाएं हैं उनको परखती हैं, बाकायदे वहां पर छठ पूजा की जो पूजा अर्चना होती है उसको करती हैं। तो कहीं ना कहीं महापौर का भी खौफ है कानपुर शहर में, वो भी सड़कों पर निकली हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा दबाव नगर निगम पर महापौर का रहता है। वो खुद जब जाती हैं, निरीक्षण करती हैं और कुछ कमी होती है तो तत्काल ही नगर निगम के जो सफाई अफसर होते हैं या फिर अन्य कर्मचारी होते हैं उनको बुलाती है, तुरंत दिशा निर्देश देती है और ऑन स्पॉट वहां की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण करा रही है। तो कहीं ना कहीं कानपुर में अगर बातचीत करी जाए तो महापर्व जो है छठ पूजा का उसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं अब वो तैयारियां दिखाई भी देने लगी हैं। मन ठीक है सारिका, आप हमारे साथ जुड़े रहे। रामाश्रय त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे संवाददाता देवरिया से जुड़ गए हैं। रामाश्रय, अगर देवरिया की बात करें, देवरिया में किस तरीके से, चूंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये जनपद है और यहाँ पर भी पूरे जनपद में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये महापर्व मनाया जाता है, कैसी तैयारियां हैं प्रशासनिक स्तर पर, लोगों में किस तरीके से उत्साह है, तमाम सामाजिक संगठन भी इस तरीके की साफ सफाई घाटों के निर्माण में जुट जाते हैं, कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं देवरिया में? जी आपको बता दें मानव जी, देवरिया में छठ पर्व को लेके यहाँ पे बहुत ही बम्पर तरीके से नगर प्रशासन जो है तैयारी में जुटा हुआ है। आपको बता दें हम आज यहाँ पे मौजूद है परमार्थी पोखरे पे, जहाँ पे आप हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि इस तरह यहाँ पे पोखरे की साफ सफाई के लिए तमाम कर्मचारीगण लगे हुए हैं, साफ सफाई भी हो रही है चारों तरफ से। यहाँ किसी भी तरह की लाइटिंग की व्यवस्था हो या पानी जल चाय पानी की व्यवस्था हो, नाश्ते की व्यवस्था हो, यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। उनकी छठ घाट की तैयारी जोरों से चल रही है। जी हाँ बिल्कुल, आप रामेश्वर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार फिर से हम अपने संवाददाता मोहित का रुख करेंगे। मोहित, अगर रेलवे स्टेशनों की बात करें, रेलवे स्टेशन न सिर्फ कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, तमाम ऐसे रेलवे स्टेशन पर जो भारी भीड़ इस समय देखी जा रही है और खासकर बिहार जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। वैसे तो ये महापर्व जो है वो अब किसी प्रदेश, किसी जनपद की सीमा में नहीं बनता है, लेकिन बिहार में ये महापर्व के तौर पर मनाया जाता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खासा इसको मनाया जाता है। लोग जो है इस पर्व में अपने घर पर जरूर पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में जो रेलवे की व्यवस्थाएं हैं, तमाम रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। रेलवे प्रशासन इस पर कुछ प्रतिक्रिया दे रहा है कि किस तरीके से इस भीड़ को मैनेज किया जा रहा है, उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है, अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था की जा रही है, ऐसी कोई व्यवस्था नजर आ रही है क्या मोहित? मोहित फोन अनम्यूट करिए।
मनोज जी, आ रही आवाज? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज मिल पा रही है। मनोज जी, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब जब देखते हुए रेलवे के सामने है जो लंबी रूट की जो ट्रेन है उसमें कम से कम स्पेशल ट्रेनें चला जाएंगी। 12 स्पेशल चलाने का रेलवे ने दावा किया था, लेकिन जमीन में अगर हकीकत की बात करी जाए तो सारे दावे फेल होते जाते। जितने जो मजदूर हैं, कोई मजदूर दिल्ली में रहता है, कोई अहमदाबाद में रहता है, कोई मुंबई में रहता है, लेकिन जो पर्व है ये पर्व एक अच्छा पर्व माना जाता है। ये लोग अपने घर जाते हैं, अपने फैमिली के साथ अपना ये व्यवहार मनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घर जाने के लिए जो ट्रेन का जो माध्यम होता है वो माध्यम कहीं ना कहीं फेल मार्ग सोचे जा रहा है रेलवे की तरफ से। भीड़ इतनी है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है, लोग सारे में बैठकर सफर कर रहे हैं। और अगर ट्रेन स्टेशन पर ट्रेन पहुंचती है तो उसको रिसीव करने के लिए या उसको आगे देखने के लिए कोई रेलवे कर्मचारी की तरफ कोई रेलवे कर्मचारी, ना ही जीआरपी, ना आरपीएफ पुलिस की तरफ से कोई भी मुस्तैद नहीं दिखेगा। ठीक है, ठीक है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ ब्रजेश गुप्ता महाराजगंज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, महाराजगंज की अगर बात करें, महाराजगंज में भी ये जो महापर्व है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। किस तरीके से तैयारियां हैं प्रशासनिक स्तर पर, घाटों की साफ सफाई कैसी चल रही है और लोग जो है अपने गंतव्य तक सहूलियत से पहुंच पा रहे हैं या उनको तमाम दिक्कतें हो रही हैं? जी बिल्कुल, माना साहब को बता दें कि महाराजगंज जनपद में जो है छठ महापर्व जो है बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। हालांकि छठ की जिस भी घाट पे बेदियां बनाई गई है वहां पे जो है उसकी रंगाई पुताई और बेदियों को तैयार किया जा रहा है। हालांकि जो है छठ पर्व को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक जो है काफी मुस्तैद है। उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ही जो है सिसवा, नौतनवा, फरेंदा और महाराजगंज जनपद का जो छठ घाट है वहां का दौरा कर साफ सफाई व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने निर्देशित किया है। हालांकि जो नगर पालिका है, नगर पंचायत है, नगर पंचायतों को साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि वो छठ की जो बेदियां हैं, जो घाट पे बेदियां बनाई गई हैं, उसको लेकर तैयारियां पूरी रखे। हालांकि अगर लोगों की आवाजाही की बात करें तो जो महाराजगंज जनपद से लोग हैं बड़े पैमाने पे अब मुंबई, दिल्ली, मद्रास, चेन्नई तमाम जगह पर रहते हैं, वो भी जो है अब आना जो है उनका आना शुरू हो गया है। हालांकि रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन महाराजगंज जनपद की बात करें तो महाराजगंज जनपद जो है भारत नेपाल सीमा पर बसा हुआ है। नेपाल से हर आने जाने वालों की जो है लगातार चेकिंग की जा रही है। जी ठीक है ब्रजेश, आप जुड़े रहे हमारे साथ। इकरार खान संवाददाता गाजीपुर से जुड़े हुए हैं। इकरार, हम आपका रुख करेंगे, उसके बाद हमारे संवाददाता गया बिहार से अशोक शर्मा जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। इकरार, अगर गाजीपुर की बात करें, गाजीपुर में ये जो महापर्व है इसकी तैयारियां कैसी नजर आ रही हैं? जमीनी हकीकत क्या है? जो प्रशासन दावे कर रहा है कि सभी छठ घाटों पर साफ सफाई दुरुस्त की जा रही है, क्या वो नजर आ रहा है? दूसरी बात, रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, यात्री जो है वहां पर पहुंच नहीं पा रहे हैं, तमाम जो है इस महापर्व में शामिल होने के लिए अपने गांव और घर पहुंचने के लिए बेताब हैं लोग, लेकिन घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोगों की वहां कैसे प्रतिक्रिया निकल कर आ पा रही है? जो वहां पहुंच रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से वो वहां पहुंच रहे हैं? जी, मैं बता देना चाहता हूं कि महाछठ बहुत बड़ा पर्व है। मैं बता दूं कि बिहार के साथ साथ पूर्वांचल में भी छठ को बहुत बढ़िया से मनाया जा रहा है। मैं बता दूं कि जिस दिन दीपावली के बीतने के अगले दिन ही जिलाधिकारी और एसपी ने लगातार घाटों का जो घाटों है उनका जायजा लिया। उसके बाद लगातार लोग बेदिया बना रहे हैं। बेदिया के साथ साथ उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो घर है, जो यूपी से बाहर रहते हैं, मुंबई रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, गुजरात रहते हैं, उनकी कहीं ना कहीं समस्या बनी आ रही है। मैं बता दूं कि रेलवे की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था पुख्ता नहीं की गई है जिससे कि जो यात्री अपने घर आना चाहते हो सही से आए। कहीं ना कहीं उनको 18 घंटा 20 घंटा इंतजार करने के बाद भी ट्रेनों में जो इतनी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है कि मैं बता दूं। मैं और एक चीज बताता चलूँ कि गाजीपुर जनपद में विधायक के साथ साथ जिला यहाँ के जितने प्रतिनिधि हैं वो भी लगातार 6 घाटों के जाके जायजा ले रहे हैं। उसके बाद जहाँ कम या बेसी जो भी साफ सफाई, उसके बाद में अधिकारी के साथ साथ विधायकगण भी निर्देशित कर रहे हैं कि चाहे वो नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो, लगातार मैं बता दूं ग्रामीण क्षेत्रों में की भी तैयारी इसी तरह लगातार चल रही है। मैं बता दूं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान जैसे लोग हैं, लोग लगातार जहाँ पे बेदियां बनाई जाती है, जहाँ पे जिस तालाब में मनाया जाता है वहाँ पे लगातार तैयारी करके उनके बाद निर्धारित सफाई कर्मी के माध्यम से सफाई की जा रही है और लगातार छठ पर्व के बहुत हल्ले उल्लास से मनाने की तैयारी चल रही है। जी बिल्कुल, इकरार जुड़े रहिए आप हमारे साथ। अशोक शर्मा जी संवाददाता बिहार गया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, अगर
छठ महापर्व की बात करें तो बिहार में जिस हर्षोल्लास के साथ तो इस महापर्व को मनाया जाता है, शायद कोई और पर्व इतनी व्यवस्थित तरीके से नहीं मनाया जाता है। छठ महापर्व पर एक तरफ जो तैयारियों की बात हो रही है, दूसरी तरफ जो श्रद्धालु हैं, जो इस महापर्व में लोग जो है वो शामिल होने के लिए गांव पहुंचने की तैयारी कर रहे थे। 6-6 महीने 5-5 महीने पहले से उन्होंने ट्रेनें बुक करा रखी थी। आज उनको ट्रेनों में इतनी भीड़ है कि वो बहुत सारे लोग ट्रेन बुक होने के, सीट कंफर्म होने के बाद ट्रेनों में नहीं चढ़ पा रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो कंफर्म नहीं होती हैं सीटें, वो खिड़कियों पर लटक कर शौचालय में खड़े होकर उनको यात्रा करनी पड़ रही है। हर वर्ष यही स्थिति रहती है। 1200 स्पेशल ट्रेनें सरकार चलाने का, रेलवे विभाग चलाने की बात कर रही है, लेकिन स्थिति कुछ बदलती नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ छठ घाटों की अगर बात करें तो बिहार में कैसा नजारा देखने को मिल रहा है, कैसे छठ घाटों की तैयारियां, सफाई का कार्यक्रम चल रहा है? अशोक जी, फोन अनम्यूट करिए अशोक जी। अशोक जी, एक रिक्वेस्ट आपको मिल रही होगी, उस पर क्लिक करें, आपकी आवाज हमारे दर्शकों को मिलेगी। जी सर, आवाज आ रही सर? बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, अपनी बात रखें। जी सर, लोक आस्था की महापर्व छठ पूजा को देखते हुए यहाँ जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक गया के द्वारा छठ घाट पे पुख्ता इंतजाम किया गया है। नदी में, तालाब में, नाले में प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम है ताकि छठ में जाने वाली कोई भी व्यक्ति सुरक्षित रहे और सीमा के दायरे से पार ना हो। ब्रैकेटिंग लगा दिया गया है प्रशासन के द्वारा सर, पुख्ता इंतजाम है। दीपावली खत्म होते हुए भी जिला प्रशासन के द्वारा सभी छठों घाट का निरीक्षण किया गया है। घाट की साफ सफाई। अशोक जी, बिहार की अगर बात करें तो दिवाली के साथ साथ छठ की तैयारियां शुरू हो जाती बिहार में। व्रती जो है वो व्रत की तैयारी के लिए तमाम पूजा सामग्री, उसके लिए बाजार महीनों पहले से सज जाते हैं। छठ घाटों की अगर बात करें, महीनों पहले से सफाई शुरू हो जाती है। अन्य जगह पर देर से भले ही हो, लेकिन बिहार में 1 महीने पहले से साफ सफाई शुरू हो जाती है, क्योंकि बिहार में अलग तरीके से छठ महापर्व मनाया जाता है। जनप्रतिनिधि महापर्व सर जी किस तरीके से सर विशेष रूप से बिहार में मनाया जाता है सर, जिसे लेकर लोग कार्तिक माह चढ़ते ही साफ सफाई में लोग लग जाते हैं। तो अब वो साफ सफाई सब घाटों पर दिख रही है। सारी तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई हैं। लोग जो है सारे घाटों की साफ सफाई दिख रही है। प्रशासन की ठीक है अशोक जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जयबीर, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। जयबीर, अगर बात करें दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, ये वो क्षेत्र है जहां बड़ी संख्या में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की बात करें, चाहे बिहार के लोगों की बात करें, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो बिहार के लोग हैं यहाँ पर रोजी रोजगार के लिए यहाँ आते हैं, नौकरी के लिए यहाँ आते हैं। अब वो जो भीड़ है, वो जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस लोक आस्था के महापर्व को मनाने के लिए अपने घरों को जाना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भारी भीड़ देखने को मिल रही है, वो ये कह रही है कि किस तरीके से व्यवस्थाएं। राजधानी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, गाजियाबाद की भी वही कमोबेश स्थिति है। तमाम जो ट्रेनें जो जहां पर यात्रियों को कंफर्म सीटें हो चुकी हैं, वो इतनी भीड़ है कि वो अपनी सीट तक नहीं पहुंच पाए। कई लोगों की ट्रेनें छूट गई हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी सीट जो है कहीं है, वो कहीं खिड़की के सामने लटक के जा रहे हैं, वो अपने सीट तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो खिड़की से लटक कर, कपड़े कमर में बांधकर, शौचालय में खड़े होकर ऐसे यात्रा कर रहे हैं। अब आप समझिए कि जान दांव पर रखकर लोग त्योहार मनाने अगर जाएंगे तो व्यवस्थाओं पर आखिर सवाल क्यों नहीं खड़े होंगे? मनोज, आपको बता दें कि जिस तरह से रेलवे लगातार दावे कर रहा था, वही ये दावे धाराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यात्रियों की जो भीड़ है, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में तमाम प्रवासी लोग रहते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर रोजगार के लिए आते हैं। और अपना अब क्योंकि छठ पर्व है और इस पर्व पर, क्योंकि इसको आस्था का महापर्व भी कहा जाता है, ऐसे पर्व पर जो पूर्वांचल के लोग हैं वो अपने घर जाते हैं और त्योहार को मनाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए
तमाम प्रयास किए जाते हैं। महीनों पहले कहे तो कई महीने पहले तक भी जो रेलवे के जो टिकट है वो कंफर्म करा दिए जाते हैं, लेकिन जो कुछ यात्री ऐसे भी होते हैं जिनके टिकट कंफर्म नहीं होते और वो भी अपने गांव अपने बच्चों के साथ परिवार के पास जाना चाहते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो पूर्वांचल के लोग हैं जो छठ महापर्व को अपने घर पर मनाने की कोशिश करते हैं और वो अपने घर जाने के लिए रेल का सहारा लेते हैं। और रेलवे की यात्रा की बात करें तो बड़ी संख्या में जो रेलवे यात्री हैं वो परेशान है, क्योंकि जिस तरह से हम टिकटों की बात करें उसके अलावा क्योंकि जो लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कंफर्म टिकट नहीं है या फिर वो साधारण लोकल टिकट लेकर ट्रेन की सफर करते हैं, ऐसे में ट्रेन के जो जनरल डिब्बे हैं वो कम होने की वजह से जो लोग हैं वो स्लीपर क्लास या जो एसी कोच है उनमें घुसते हैं और ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं खराब होती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इस आस्था के महापर्व पर लोग घर जाना चाहते हैं, वहीं जो ट्रेन है उनकी जो देरी है वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है। जिस तरह से जो ट्रेन निरस्त हो रही है और जो ट्रेन का जो समय है वो लेट होने से भी जो यात्री हैं उनकी अव्यवस्थाएं हो रही है, और जिसके चलते बड़ी जो संख्या में जो प्रवासी लोग हैं अपने घर जाने के लिए स्टेशनों पर पहुंच रहे हैं। स्टेशनों पर भारी भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है और जो ट्रेन है उन ट्रेनों में भी जो यात्री है उनको रेल में यानी कि कहें तो डिब्बे में चढ़ने की भी जगह नहीं मिल पा रही है। भारी भीड़ के कारण धक्का मुक्की कर बहुत मुश्किल से वो ट्रेन में सफर करते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जो शौचालय है उनका प्रयोग करती है, यानी कि कहीं भी जो जगह मिल जाती है उसमें मुश्किल से, क्योंकि लंबा सफर है। अगर हम पूर्वांचल की बात करें दूर दराज के जो लोग हैं उन्हें जाने में असुविधाएं हो रही है, लेकिन फिर भी जो यात्री है वो अपने घर जाना चाहते हैं। वहीं रेलवे विभाग जिस तरह से दावा कर रहा था कि जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं वो कहीं ना कहीं नाकाफी नजर आ रही हैं। यात्रियों की भीड़ की बात करें, जिस तरह से जो भीड़ का जो आंकड़ा बढ़ रहा है शायद उसकी संभावनाएं रेलवे विभाग द्वारा नहीं बताई गई होंगी, जिसको लेकर जो रेल की जो समय सारणी है वो भी बाधित हो रही है और ऐसे में रेल की जो यात्री है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और भारी भीड़ यहाँ पर स्टेशनों पर देखी जा रही है। कहीं ना कहीं कुछ जो ट्रेन है वो निरस्त भी की गई है, जिसके चलते जो उनका जो भार है वो दूसरी ट्रेन पर पड़ रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं का सामना यात्रियों को भी करना पड़ रहा है और प्रशासन कोशिश के बावजूद भी इन व्यवस्थाओं में सुधार नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बात करें रेल के यात्रियों की या जो पूर्वांचल के जिस तरह से छठ पूजा का जो विशेष महत्व माना जाता है और यात्री जो लोग हैं अपने घर पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से भारी भीड़ या कहे एक रेला जो अपने वापसी जाना चाहता है और कुछ लोगों को टिकट कंफर्म नहीं होने के बावजूद भी जैसे तैसे यानी कि कहें तो सेटिंग के माध्यम से भी वो अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन बढ़ती भीड़ कहीं ना कहीं जो ट्रेन है उनमें नाकाफी नजर आ रही है और भीड़ का जो दबाव है, जिस तरह से कहें कि लोगों का जो दबाव है उस पे तमाम जो यात्राएं हैं वो प्रभावित हो रही है। जो ऐसे लोग हैं जिनके टिकट पहले ही कंफर्म है उन्हें भी अपनी सीट नहीं मिल पा रही है। लेटने वाली सीट अगर हम स्लीपर क्लास की बात करें तो उन्हें बैठकर ही उन सीटों पर जाना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो भारी भीड़ है जो यात्रियों का जो दबाव है कहीं ना कहीं वो ज्यादा है। जी बिल्कुल बिल्कुल जयवीर, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। हमारे साथ सारिका गुप्ता लगातार जुड़ी हुई हैं। सारिका, अगर कानपुर की बात करें, कानपुर में जो व्रती महिलाएं हैं महीनों से इसकी तैयारियां शुरू कर रही हैं। पूर्वांचल के लोग बड़ी संख्या में कानपुर में रहते हैं, बिहार के लोग भी कानपुर में बड़ी संख्या में रहते हैं और इन दोनों से इतर कानपुर में भी जो एक बड़ा वर्ग है जो इस महापर्व को मनाता है, ऐसे में हर वर्ष जो दिखाई देता है कानपुर में बेहतर व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। नगर निगम तमाम ऐसे घाटों में सभी तरीके की व्यवस्थाएं करता है। इस वर्ष भी वो व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं या तमाम ऐसे लोकल स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, लगातार वो इसको लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं, घाटों पर पहुंच रहे हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कानपुर का जो प्रशासन है किसी तरीके से इस महापर्व में कोई अव्यवस्था नहीं छोड़ना चाहता है और लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है। बिल्कुल मनोज, मैं बता दूं जिस तरीके से कानपुर में, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि कानपुर में पूर्वांचल के काफी संख्या में लोग रहते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर छठ पूजा मनाई जाती है। लगभग अगर बातचीत करी जाए तो 50% लोग जो हैं कानपुर के निवासी वो इस छठ पूजा को करते हैं, क्योंकि छठ पूजा ना सिर्फ पूर्वांचल के लिए है बल्कि एक आस्था का बहुत बड़ा
सैलाब भी है और इसी आस्था से जुड़ा हुआ हर एक नॉर्मल बंदा भी जो है, हर एक नॉर्मल व्यक्ति भी इस पूजा को करता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि छठ मैया से जो भी आस्था के साथ मांगा जाता है वो उन्हें मिलता है। और कहीं ना कहीं इसमें सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। तो आस्था का महापर्व इसीलिए इसको बोला जाता है, क्योंकि आस्था सभी की जुड़ी हुई है इस पर्व से, और ऐसे में हर कोई छठ पूजा मनाता है। तो कानपुर का जो 50% आबादी वाला क्षेत्र है वहां पर भी छठ पूजा को मनाया जाता है। और नगर निगम पहले से ही एक्टिव हो चुका है, प्रशासन पूरे तरीके से एक्टिव हो चुका है, फिर चाहे यहाँ के सांसद हो या फिर महापौर हो प्रमला पांडे हो या फिर यहाँ के जो विधायक सुरेंद्र मैथानी है वो हो, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो भी इस पूजा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो ऐसे में जो तैयारियां हैं वो जोरों पर करी जा रही है। नगर निगम ने घाटों को सफाई करना शुरू कर दिया है, लाइटें लगाना शुरू कर दिया है, और कहीं ना कहीं वहां पर रंगाई पुताई का जो काम है वो भी शुरू हो चुका है। हालांकि अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं छठ पूजा के लिए, लेकिन नगर निगम ने अभी से अपना जो सख्त रवैया है वो दिखाते हुए इन घाटों पे तैयारियां करना शुरू कर दिया है। और ऐसे में बीच बीच में जो आला अफसर है वो पहुंच रहे हैं, जनप्रतिनिधि हैं वो पहुंच रहे हैं, बाकायदे जो दौरा है वो किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है। और किसी को किसी भी तरीके की कोई गंदगी मिलती है या फिर कोई कमी मिलती है तो तत्काल ही अफसरों को वहां पर बुलाया जाता है और उस समस्या का निस्तारण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और उसके साथ साथ जो नगर निगम है और कहीं ना कहीं जो सरकार है, जनप्रतिनिधि है, वो सभी एक्टिव है। और इस बार ये कहा जा रहा है कि कानपुर में सबसे अच्छी छठ मैया का जो पर्व है उसको मनाया जाएगा। जिस तरीके से जो तैयारियां हैं वो अभी से दिखाई देने लगी हैं। बिल्कुल इसको लेकर कानपुर जो प्रशासन है, नगर निगम है, उसको लेकर पूरी तरह से संजीदा भी नजर आ रहा है। मोहित, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। मोहित, जिस तरीके से दिल्ली से, मुंबई से जो ये ट्रेनें हैं वो फुल होके आ रही हैं, लोकल जो सवारियां हैं, लखनऊ जाने वाली सवारियां हैं, बाराबंकी जाने वाली सवारियां हैं, प्रयागराज जाने वाली सवारियां हैं, या बनारस या गोरखपुर, ऐसे तमाम जो जगह कानपुर से जो सवारियां जाने वाली हैं, उन सवारियों को, पैसेंजर को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो ट्रेन है इतनी फुल होकर आ रही हैं, तो इनके कंफर्म टिकट होने के बाद भी ये लोग उन ट्रेनों में ना तो घुसने की हिम्मत कर पा रहे होंगे, और अगर हिम्मत कर भी लें तो सफल भी नहीं हो पा रहे होंगे। फोन अनम्यूट करिए मोहित। मनोज जी, आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल आप तो सही कह रहे हैं। जो लोकल सवारियां, जैसे कानपुर से जिसको लखनऊ जाना है तो अमिट्री वर्डर जो है, जो लखनऊ जाना है, बनारस जाना है, कहीं ना कहीं ट्रेन इतनी फुल है, इसलिए के बावजूद भी जो लोकल पैसेंजर है उनको लोकल सफर करना है, वो सफर नहीं कर पा रहे हैं। पहले से देख लेते हैं कि ट्रेन में इतनी भीड़ है, कहीं भीड़ की वजह से ट्रेन के एसी कोच में घुस रहा है, कोई स्लीपर कोच में घुस रहा है। अगर बात करी जाए एसी कोच की, तो एसी कोच में भी लगातार भीड़ बरकरार है। भीड़ की वजह से जो पहले तो ये यात्री उसमें सफर कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और जिसकी कंफर्म टिकट भी होती है उनको भी कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। टिकट होने के बावजूद तो ट्रेनों में नहीं चल पा रहे हैं और अपनी सीट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बिल्कुल मोहित, बहुत शुक्रिया, विशेष शुक्रिया मोहित आपका, सारिका आपका और जयवीर बाबी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ रामाशय त्रिपाठी, इकरार खान भी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों को तमाम जनपदों की जो तैयारियां हैं, छठ पर्व की तैयारियां, खासकर घाटों को किस तरीके से साफ सफाई की जा रही है, रेलवे स्टेशनों पर कैसी भीड़ है, लोग कैसे अपने गंतव्य तक पहुंच पा रहे हैं, इसको लेकर तमाम जानकारी देने के लिए आप सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया। तो छठ महापर्व लोक आस्था का महापर्व है और इसको लेकर लोग जो है अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं, और ऐसे में उनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन जो है, रेलवे विभाग हर वर्ष दावे करता है, इस बार भी 1200 ट्रेनें चलाने का, दिवाली और छठ पूजा में 1200 ट्रेनें चलाने की बात कही गई थी। हालांकि वो ट्रेनें चल भी रही हैं, लेकिन तमाम अव्यवस्थाएं अभी भी नजर आ रही हैं। रेलवे विभाग को इस पर भी ध्यान देना होगा ताकि लोग सहूलियत से, खुशियों के साथ अपने घर पहुंच सकें, सुरक्षित अपने घर पहुंच सकें, अपनों के साथ, अपने परिजनों के साथ खुशहाली के साथ त्यौहार मना सकें और वापस अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। और छठ घाटों की भी तैयारी में तमाम जनपदों में अभी भी तैयारियां दुरुस्त नहीं है, उनको दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि ये पर्व लोक आस्था का महापर्व है और किसी जनपद, किसी प्रदेश की सीमा में ये पर्व नहीं आता है। ये दुनिया के कोने कोने में ये छठ महापर्व मनाया जाता है। तो हर्षोल्लास के साथ लोग इस पर्व को मनाएं और सभी तैयारियां जो है जिम्मेदार अपना फर्ज निभाते हुए सभी तैयारियां भी पूरी करें। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।